जय सनातन, जय भारत। आज फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी एक विवाद चला हुआ है, एक डिबेट अभी कुछ शायद एक आध दिन पहले की है और उसकी एक छोटी सी क्लिप मतलब बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। अ, और वो जो क्लिप है वो सिर्फ इतनी सी है कि भाजपा की एक महिला प्रवक्ता जिसे हम नूपुर शर्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनके वैवाहिक जीवन पर। बस वो एक छोटी सी मुश्किल कोई 1 मिनट की एक मतलब क्लिप है और उसके विषय में बहुत सारी बातें की जा रही हैं मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से। जहाँ तक नूपुर शर्मा का सवाल है, नूपुर शर्मा से मेरी एक बहुत छोटी सी मतलब हल्की सी मुलाकात है। 2019 में जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं दिल्ली के कार्यक्रम में गया था कविता पढ़ने के लिए, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे रमेश विदुड़ी की सभा में। वहीं पर मैं भी मंच पर उपस्थित था और नूपुर शर्मा का भी एक छोटा सा कुछ 5-7 मिनट का अपना भाषण था और वो देने के बाद मेरे पास आकर बैठ गई इत्तफाकन। मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पास की सीट खाली थी तो बैठी, तो मैंने सिर्फ उनको इतना सा कहा कि मतलब मैं आपकी भाषा और आपके जो प्रभावशाली तरीका है डिबेट्स का, मैं बड़ा मतलब उससे प्रभावित हूँ और आप सच में बहुत प्रभावशाली तरीके से बात करते। तो उन्होंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, बस इतना सा एक राब्ता उनके साथ था। बहुत सामान्य कद काठी की एक बड़ी दुबली पतली सी एक लड़की है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक विशाल व्यक्तित्व की कोई महिला हो, ऐसा नहीं है। लेकिन नूपुर शर्मा के विषय में मैं इतना कह सकता हूँ कि भाजपा की महिला विंग की जितनी भी प्रवक्ता हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रखर, सबसे ज़्यादा प्रबल तरीके से बात करने वाली कोई महिला भाजपा के पास हैं तो वो नूपुर शर्मा है। अब अच्छी बात यह है कि नूपुर शर्मा ने बड़े तथ्यात्मक तरीके से ये एक पॉइंट रखा था इस डिबेट के अंदर, जिसमें उन्होंने मोहम्मद साहब और आयशा के अपने संबंध के विषय में एक बिंदु रखा। अब ये कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि मतलब नूपुर शर्मा कहीं से खोद के लाई हैं उसको। नूपुर शर्मा ने वही कहा कि जो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है और जो तथ्यात्मक है, जिस पर मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई बहुत ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है। इतनी वेल नोन बात है पूरी दुनिया में, लगभग लगभग जितने भी इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, अगर एक सामान्य मुसलमान को भी इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम्स पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत भी अगर मालूमात धर्म के मज़हब के विषय में रखते हैं तो उन सबको पता है कि मोहम्मद साहब ने 51-52 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उसके साथ सोहबत की थी। अभी सोहबत अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी बता देता हूँ। सोहबत का मतलब है इस्लामिक ज़ुबान में उनके साथ सेक्स संबंध स्थापित किए थे। अब मतलब इस तरह के जब खुलासे टीवी डिबेट्स में होते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता। वो एक रहमानी नाम के अजीब सी शक्ल के को, हालांकि किसी की शक्ल पे नहीं करना चाहिए। अभी पीछे एक डिबेट में वो बता रहे थे कि साहब हमारे तो दादाजी जैन धर्म के थे और हमने इस्लाम, पता नहीं इस्लाम में उनके दादाजी को ऐसा क्या खास लगा जो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एनीवे ये पर्सनल मामला है। लेकिन वो जैसे ही नूपुर शर्मा ने ये एक लाइन में एक वक्तव्य ये बोला, एक टिप्पणी की, तो रहमानी ने जो माइक वाइक थे उतार के फेंक दिए। मतलब ये सत्य आपको इतना कड़वा लगता है, मैं तो तब मानूं कि वाकई में ही अगर आप मतलब इस सत्य से इतनी घृणा करते हैं तो भाई ये इस्लाम का जो चोला आपने पहन रखा है सबसे पहले इसको उतार के फेंकिए। और अगर इस चोले को उतार कर नहीं फेंक सकते हैं तो सत्य को स्वीकार कीजिए और शान से स्वीकार कीजिए। आप शर्मसार भी होते हैं जब इस तरह के सत्य लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। कभी उनकी गर्दन काटने के ऐलान करते हैं, कभी उनके मतलब तरह तरह की अपनी अपनी पूरे इस्लामिक जगत में एक अजीब सा हंगामा बर्पा हो जाता है कि नहीं सब पता नहीं क्या एक नया मतलब कहीं से कोई अनर्गल टिप्पणी किसी ने कर दी। ये ऐसा नहीं है। जिन्होंने मेरे जैसे कुछ चंद लोगों ने जिन्होंने इस्लामिक स्टडी जरा सी भी की है उनको ये सारे सत्य पता हैं। और अब तो मैं तो कहता हूँ कि अब इस्लामिक स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है।
अब तो एक्स मुस्लिमों की एक ऐसी बाढ़ मतलब सोशल मीडिया पे है कि वो खुद ही सारे सत्य निकाल निकाल के उनकी अपनी स्टडी के माध्यम से निकल के आ रहे हैं कि जहाँ इन मजहबियों को अपना मुंह छुपाना मुश्किल पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई। अभी 2-3 टीवी चैनलों पर बहुत सारे एक्स मुस्लिम ने मतलब एक एक अजीब सा माहौल बना दिया है देश और दुनिया के अंदर, जहाँ पर ये इस्लाम की पूरी जो गंदगी है उसको निकाल रहे हैं और उसे सामान्य एक जनता के सामने परोसा जा रहा है। उसमें हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है और मज़हब से जुड़े लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि इस्लाम में दरअसल है क्या। तो इसमें इतना विचलित होने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। इस्लाम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब उस सत्य को मतलब मैंने भी अभी तो मैं हदीसों का कुछ स्टडी कर रहा हूँ। कुरान मैंने पढ़ ली, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ी। एक किताब वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने लिखी थी मोहम्मद नाम से, वो पढ़ी। कुछ और इधर उधर की थोड़ी बहुत जो भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या इस तरह की डिबेट्स या इस तरह के जो आजकल एक्स मुस्लिम्स के अपने अपने कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से जो भी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ उसके माध्यम से तो ये बड़ी तथ्यात्मक और बड़ी सत्य बात है कि हाँ, मोहम्मद साहब ने 51-52 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से निकाह किया था। तो इसमें इतना विचलित होने का मुझे तो कोई मामला नहीं लगता। ये तो मुसलमानों को बड़े शान से स्वीकार करने वाली बात है कि हाँ सब किया था, इसमें विचलित क्यों होते हो। तो ये जो सारे सत्य हैं, अभी तो और बहुत कुछ सत्य इस्लाम का आना बाकी है। एक मैं बता देता हूँ, उन्होंने ना सिर्फ अपनी एक 6 साल की बच्ची से निकाह किया था बल्कि अपने मुंह बोले बेटे जैद की पत्नी जैनब के साथ भी निकाह किया था। मतलब अपने बेटे को के निकाह उसकी पत्नी से तलाक दिलवाकर और उसके साथ निकाह किया। और उसमें एक आयत उन पर उतरी थी जिसमें कहा गया था कि भाई पहले तो उन्होंने थोड़ा सा संकोच किया इस बात के लिए, लेकिन अल्लाह मियाँ के यहाँ से आयत उतरी कि ये जैनब तो आपके लिए बनाई गई, आप इसमें संकोच क्यों करते हो। तो इस तरह की चीज़ें मतलब जब ये खुलासे होंगे तो ये मामला एक नहीं है। उनकी 12-13 बीबियां और उसके बाद जो और अन्य संबंध थे, मतलब अलग अलग हदीसों के माध्यम से कोई 30 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई पता नहीं कितनी कितनी। और वो कौन कौन थी, वो मैक्सिमम जो औरतें थीं या तो ये थी कि युद्ध में जो मारकर जीती गई थी, लाई गई थी, वो थी सेक्स स्लेव थी, या फिर अपने घर की औरतें थी जिनके साथ कोई चाचा की बेटी, कोई मतलब चाची, कोई अलग अलग तरह के रिश्ते में जो औरतें लगती थी उनके साथ उनके अपने संबंध थे। और वही एक सुन्नत की शक्ल में आज मुसलमानों के लिए एक नियम कायदा कानून बन गया है कि वो परिवार की ही लड़कियों के साथ में उनके अपने सेक्स संबंध होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, सिर्फ मेरा कहने का जो मेरा कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि इस्लाम से जुड़े हुए जितने भी स्कॉलर हैं या मुसलमान हैं उनको ये सत्य सारे शान के साथ स्वीकार करने चाहिए। उन पर विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शर्मसार हैं तो जाहिर है कि आप फिर इसको तौबा, जो इन सारी चीज़ों से वाकई में ही जो लोग शर्मसार हैं वो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं, अलविदा वो कह रहे हैं। और एक बड़ी बाढ़ आई हुई है ऐसे लोगों की। मैं रोज़ डिबेट मतलब एक्स मुस्लिम्स की जो अपनी स्ट्रीम वगैरह चलती हैं उनको सुनता हूँ। उसमें दर्जनों लोग रोज़ाना नए नए आ रहे हैं जो अपने अनुभव बताते हैं इस्लाम के विषय में और इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। एक वायरस की तरह ये फैल चुका है। इस पर खैर हम थोड़ी सी अलग से बात करेंगे उसके विषय में, लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा था वो नूपुर शर्मा के बयान का था। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, इसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है कि नहीं साहब ऐसे नूपुर शर्मा ने कोई गलत बात बोली है। ये मैक्सिमम मुसलमान जानते हैं कि मोहम्मद साहब का आयशा जिसकी उम्र मात्र 6 साल थी क्या संबंध था। संबंध बहुत सारे हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जितने भी लोग हमारे हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपकी टिप्पणियां की बहुत ज़रूरत है हमें। आपका हौसला मिले हमारे इस कार्यक्रम पर, तो ज़रूर अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स हमें दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिए। जय सनातन, जय भारत।